जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने CRS ऐप का लॉन्चिंग पिछले मंगलवार को कर दिया। अब CRS ऐप क्या है? CRS का फुल फॉर्म सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें क्या होगा आपको बता दूं कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते थे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते थे, इसके लिए काफी भाग दौड़ करना पड़ता था, जहां तहां ऑफिसों में संपर्क करना पड़ता था। अब क्या है कि आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। CRS ऐप में क्या करना होगा कि आपको उसमें तय प्रोफार्मा में आपको अप्लाई करना होगा। उस ऐप में अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके माता या पिता का आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पासपोर्ट, पानी का बिल, इन सभी जितने भी मैंने आपको बताया उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब उस ऐप में अप्लाई करेंगे तो आपको अब ऑनलाइन ही बन के मिल जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन इसके लिए तय क्या किया गया है कि 21 दिन के अंदर बच्चा जो जन्म लेता है उसके 21 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना है इस ऐप में वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं। दूसरा बता दूं आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी कोई किसी की मृत्यु होती है, जैसे घर पे होती है, ये अगर घर पे होता है, नॉर्मल डेथ होता है, तो आप 21 दिन के अंदर में जिसकी मृत्यु हो गई हुई है उसका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, इस सभी में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसके साथ आप अप्लाई करेंगे और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन के तैयार रहेगा, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आपको जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर करना पड़ेगा। अब आते हैं 21 दिन पार कर जाएगा तो क्या होगा, तो 21 दिन का पार कर जाएगा उसके बाद 1 साल के अंदर का है, उसके लिए भी सेम सिस्टम है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिले फीस जमा करना पड़ेगा और नॉन अवेलेबिलिटी फॉर्म यानी फॉर्म 10 आपको भरना पड़ेगा, भर के देना पड़ेगा, तब जाके आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। तो लेट करेंगे तो उसका चार्ज आपका अलग हो जाएगा, डिले चार्ज भी लगेगा, जितना ज़्यादा लेट होगा उतना डिले चार्ज लगेगा आपको, और उसके साथ आपको नॉन अवेलेबिलिटी फॉर्म देना पड़ेगा भर के। तो ये प्रोसेस हो गया आपको। अब बता देता हूँ, जिस बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका जन्म हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल के इंचार्ज का जिम्मेदारी रहेगा कि वो आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेगा, और जन्म प्रमाण पत्र आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वो आपको लिंक भेज देगा। इसी प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्र का भी है कि अगर हॉस्पिटल में मृत्यु होता है या फिर एक्सीडेंटल मृत्यु होता है, जहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होता है, अगर नौबत आती है तो उसका सिस्टम अलग रहेगा, वो जो इंचार्ज होगा उसी के द्वारा आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। लेकिन 21 दिन के अंदर करते हैं तो खुद कर सकते हैं, 21 दिन के बाद भी करना है तो खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि आपको डिले चार्ज लगेगा और फॉर्म 10 आपको भरना पड़ेगा। और अगर इसी मामले में 1 साल से ज़्यादा देरी होती है तो आपको फॉर्म 10 भी भरना होगा, एक हलफनामा देना होगा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको आदेश लेना पड़ेगा। तो 1 साल से बाद अगर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं 1 साल के बाद, तो इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये सब सिस्टम लाया गया है, तो इस ऐप के माध्यम से ये लाभ उठा सकते हैं। बहुत आसान हो गया हुआ है, अगर आप एक्टिव है तो बहुत आसान है, 21 दिन के अंदर करते हैं तो, या फिर 21 दिन से लेकर 1 साल के अंदर करते हैं तो भी थोड़ा मुश्किल के साथ आसान है। लेकिन 1 साल के बाद आप बनवाते हैं तो आपको परेशानी होगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा, तब जाके आपको जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकेगी। तो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। इसके लिए आपको बता दूं, ये आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट है crsorgi.gov.in। इस वेबसाइट से जाके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस प्रक्रिया में भी आप भाग ले सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये साइट के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में धीरे धीरे हर चीज को डिजिटल किया जा रहा है, इसीलिए हर इंसान को हर चीज में एक्टिव होना चाहिए। आप समय के अंदर में हर चीज करा लेते हैं तो समय के अंदर ही हर प्रमाण पत्र बन के मिल जाएगा। लेट करते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, तो इसीलिए एक्टिव रहिए और जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है उसका लाभ उठाइए। आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठे सारा प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित या फिर किसी और टॉपिक से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, कोई गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित, कोई कानून से संबंधित,
कोई रेलवे से नया अपडेट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा।